आज के एपिसोड में आप जो चाहते हो वही मिलेगा क्योंकि ये चाहते में एक नया मोड़ आने वाला है। मतलब एपिसोड के एंड में काशवी डीएनए रिपोर्ट देगी क्योंकि तरुण की तबीयत बहुत खराब है और जिसकी देखभाल काशवी ने की और जब डीएनए करवाया तो काशवी को पता चला कि तरुण जो है वो महिमा का बेटा है ही नहीं। अब सबके सामने, अर्जुन के सामने, जगदीश भाई के सामने, सारे परिवार के सामने काशी ने बोला इस रिपोर्ट के हिसाब से तुम तरुण की मां नहीं हो। तो बताओ तरुण किसका बेटा है महिमा। वहां चाची शौक में आ गई कि इससे ये बात कैसे पता चली। अब ये बाल की खाल खींचेगी बैठ के। अब महिमा इसका क्या रिप्लाई देगी वो तो आने वाला वो एपिसोड बताएगा। पर एंडिंग में एक और भी चीज थी जहां पे अर्जुन और मिक्की भाग रहे अमन के पीछे और अर्जुन ने कांच की बोतल इसके कंधे पे दे मारी अमन के वहां पे। अब देखो अगर वो निशान सेम रहा आदित्य के शरीर पे तो भाई साहब बहुत बड़ा जोल चल रहा है, इतना ही याद रखना। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तरुण की तबीयत बहुत खराब होगी जहां पे काशवी आएगी समझाने अर्जुन को। अर्जुन बोले कि जब तुमने बोला कि तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी ना की वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है तो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो। फिर काशवी समझाएगी तरुण की वजह से, वरना मुझे कोई शौक नहीं हो रहा कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं तुम्हें कोई सजेशन भी दूं। क्योंकि तरुण मेरे घर पे आया था रोता बिलखता हुआ, मुझे बता रहा था कि मेरे परिवार को एक रखने के लिए आप हमारी मदद करो। इतना छोटा सा बच्चा वो भी रिश्ता बनाने के लिए मदद मांगने आया, वो भी अपने मासी के पास। पर तुम क्या समझते हो अर्जुन, तुम छोटे बच्चों के पीछे रहे वो तुम दोनों के झगड़ों के बीच में वगैरह। बोला हम दोनों एक हो सकते, एक ऐसी फैमिली बन सकते हैं। तरुण तुम मैं अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, अच्छा डिजर्व करते हैं। महिमा को मैं छोड़ दूंगा, वो मेरी बात मान जाएगी, वो सब मेरे में आया। तुम सिर्फ आदित्य को डिवोर्स दो, मुझसे शादी करो, बात को खत्म करो, ये वो करके काशवी के नजदीक चला गया। महिमा आ गई। बोला वो तो हेलो ये हो क्या रहा है यहाँ पे। काशवी तुझे उस दिन मैंने रो रो के बताया था कि मेरी जिंदगी ऐसी है, तुम मेरी जिंदगी बचाने के चक्कर में मेरी जिंदगी और बर्बाद करने आ गई हो। तुम क्या कर रही थी आदित्य को मेरे पति के साथ। तुम मुझे लगा तुम मूव ऑन कर चुकी हो, आदित्य खुश हो वगैरह वगैरह। ये काशवी ने बोला बकवास पहले तो बंद करो तुम। बोले जा रही हो बोले जा रही हो, इतने में तरुण पीछे से आ गया। फिर वो उससे पहले वाले सीन में महिमा जानबूझ के अर्जुन को बोला तुम मेरे हो ये वो फलाना क्या कर रही हो तुम। इतने में तरुण आया और बेहोश होकर गिर गया। फिर बोला जल्दी से फोन लगाओ डॉक्टर को। डॉक्टर को फोन लगाया, अंदर लेके गए। बोला मैं चेक करता हूँ, आप सब लोग बाहर जाओ। फिर महिमा वापस से चढ़ बैठी। तुम्हें ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। कैसे बोला पहली काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम्हारा बेटा रोता बिलखता हुआ मेरे घर पे आया था, मुझसे मदद मांगने आया था। मैं वही अर्जुन को कहने के लिए आई थी कि तुम अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपनी बीवी पे ध्यान दो। काई इन्फॉर्मेशन ना आदित्य ने ना मैंने, दोनों ने उससे कोई मिशन पे नहीं भेजा था हमने। फिर डॉक्टर बाहर आया, बोला कुछ खाने पीने में आ गया उसकी वजह से रिएक्शन थे। मैंने इसके एक जेल है जो शरीर पे लगाने के लिए दे दी जिससे रेशेस सारे गायब हो जाएंगे और ये जेल हर 4 घंटे में साफ करने के बाद वापस से लगानी है। इस चीज का ध्यान रहे। और सुबह जैसे हुई तरुण को मतलब अर्जुन को वापस से वो नर्स बनने जाना था। बोला मेरा मिशन है, बताइए सब मतलब बहुत सीक्रेट मिशन है, इसमें सबका फायदा होगा तो प्लीज पापा को जाने दो। तरुण ने लव यू बोल के जाने दिया पापा को। वहां पे महिमा तैयार होकर किटी पार्टी के लिए जा रही थी जहाँ बोल दिया तरुण ने कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप बच जाओ, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। बोला नाटक मत कर, तो सब ठीक है, कोई तुझे दवाई बवाई की जरूरत नहीं, सीधा तैयार हो और स्कूल के लिए निकल। बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बहुत फीवर हो रहा है, बहुत शरीर भी दुख रहा है, प्लीज अब ये ट्यूब लगा दो ना मुझे। बोला मेरे पास टाइम नहीं, जब तेरे पापा के पास काम है तो मेरे पास भी काम है। मतलब ऐसा सीन दिखा ना, मन करा था महिमा का गला दबा के वहीं मार दो महिमा को मैं। फिर भी महिमा चली गई और तरुण को जबरदस्ती स्कूल जाना पड़ेगा और इस चीज में बहुत एक अच्छा काम भी हो जाएगा। जब वो स्कूल जाएगा उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो काशी उसकी मदद करेगी। समझे आप। तो बस फिर एक बार में मिक्की गया शराब पीने के लिए दोस्तों के साथ, जाकर उसको अमन दिखा। अमन ने बोला मैं भी एक शराब पी लेता हूँ। अब वो अमन तक आदित्य वो पता नहीं है। फिर हम मिक्की की नजर गई, उसने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन वहां पहुंचा क्योंकि काशवी ढूंढ रही थी कि कल रात से ये दिख नहीं रही है, सुबह हो गई अभी तक आई नहीं है, ये लड़की गई कहाँ।
अब लड़की को ढूंढने के लिए गई तो अर्जुन भी वहां से निकला, बोला काशी से पहले मैं पहुंच जाऊं। काशी उसके रूम में घुस गई। अर्जुन ने बाथरूम से छलांग मार के घुसी और पिन तौलिया यहाँ पे लपेट के बाहर आई। बोला क्या हुआ? बोला मैं ही हूँ, क्यों चिंता कर रही हो? बोला हाँ मैं आई हूँ, क्या ऐसे नई नई जगह थी तो आंख लग गई, अभी खुली, बस मैंने नहा लिया, अब जा रही हूँ आंटी के पास। आंटी के पास गई, दवाई ववाई दिया, सब कुछ नॉर्मल हुआ। इतने में मिकी का फोन के ऊपर फोन आ रहा। बोला ये क्यों कर रहा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। बोला मैं 2 मिनट आई बाहर है। बोला क्यों फोन करा, पकड़ा जाऊंगा मैं? बोला बात ही कुछ ऐसी, यहाँ पे मैं बाहर में आया हूँ तो मुझे यहाँ पे अमन दिखा। अर्जुन ने चश्मा निकाला, क्या? और एपिसोड खत्म। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।